इसीलिए मेरे भाई हम मौजज़ात को साइंटिफिकली साबित करने के हक़ में हैं ही नहीं। हालाँकि जो बात आप कह रहे हैं ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए और टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा और इस दुनिया में टाइम मूव नहीं हुआ, उसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसकी नहीं है मौजूद। लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम उससे मौजज़ों को साबित नहीं करते, चूँकि जैसे ही आप किसी चीज़ की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि वो मौजज़ा नहीं है बल्कि वो एक नेचुरल इवेंट है। ठीक है? जो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत है और लॉज़ ऑफ़ नेचर के ज़रिए आप उसको उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मौजज़ा होता ही वो है कि जो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत ना हो, जो नेचुरल इवेंट ना हो। तो जब वो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत नहीं है, तो आप लॉज़ ऑफ़ नेचर के थ्रू उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बायोलॉजी से ये साबित करो कि बीमार को दवा कौन-सी खानी है, या मैं आपसे ये कहूँ कि कैलकुलस से मुझे ये बताओ कि मैं ड्राइविंग कैसे करूँ? अब आप ये कहेंगे, भई इसका उससे क्या ताल्लुक है? बायोलॉजी का इससे क्या लेना-देना है कि दवा कौन-सी खानी है, कौन-सी नहीं? वो मेडिकल साइंस बताएगी। तो ऐसे ही अगर आप मौजज़ात को साइंस से समझने लगें, तो फिर इस तरह की बातें और इस तरह के ऑब्जेक्शंस होने लगेंगे। तो हमारे साथ हैं नेक्स्ट कॉलर जी, एमजेड साहब। अच्छा जी, ये ना एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी पूछा था, तो कैसर अहमद रज़ा साहब ने उसका पार्शियली जवाब दिया था, तो मैं वो यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ। कि असल में एक मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं, वो आलिम भी हैं, तो वो एक जगह टीचिंग कर रहे थे इस्लामियात की ना, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हम जो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे हैं और उनको गए हुए 2000 साल हो गए हैं। तो आपका जवाब ये होता है कि चूँकि कुरान में आया कि एक दिन 1000 साल का है, तो इस वजह से उनको सिर्फ़ गए हुए सिर्फ़ 2 दिन हुए हैं। और इसके अलावा जो असहाब कहफ का वाक़या है, वहाँ पे भी यही आता है कि वो काफ़ी अरसा यानी कि 309 साल वो गार में रहे, लेकिन दुनिया का टाइम थोड़ा ही गुज़रा था। तो अब यहाँ पे एक रेशियो एक इक्वेशन बन रही है कि आसमानों पे या जो भी दूसरी वो उसको हेवेंस कह लें, पोर्टल्स वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे जब टाइम ज़्यादा गुज़र रहा है, कुछ इनके कुछ टाइम गुज़रता है, दुनिया का टाइम काफ़ी ज़्यादा गुज़र चुका होता है। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जब गए थे, वहाँ पे इसके उलट जो है वाक़या मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, लेकिन दुनिया में बहुत कम टाइम स्पेंड हुआ था। यानी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि बिस्तर भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी वगैरह-वगैरह। तो इसमें यानी कि हम कैसे एक अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन मालूम होती है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये वही असल में मसला ये होता है कि जब हम मौजज़ात को साइंटिफिकली साबित करते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्शन खड़ा होगा। इसीलिए मेरे भाई हम मौजज़ात को साइंटिफिकली साबित करने के हक़ में हैं ही नहीं। हालाँकि जो बात आप कह रहे हैं ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए और टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा और इस दुनिया में टाइम मूव नहीं हुआ, उसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसकी नहीं है मौजूद। लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम उससे मौजज़ों को साबित नहीं करते, चूँकि जैसे ही आप किसी चीज़ की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि वो मौजज़ा नहीं है बल्कि वो एक नेचुरल इवेंट है। ठीक है? जो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत है और लॉज़ ऑफ़ नेचर के ज़रिए आप उसको उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मौजज़ा होता ही वो है कि जो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत ना हो, जो नेचुरल इवेंट ना हो। तो जब वो लॉज़ ऑफ़ नेचर के तहत नहीं है, तो आप लॉज़ ऑफ़ नेचर के थ्रू उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बायोलॉजी से ये साबित करो कि बीमार को दवा कौन-सी खानी है, या मैं आपसे ये कहूँ कि कैलकुलस से मुझे ये बताओ कि मैं ड्राइविंग कैसे करूँ? अब आप ये कहेंगे, भई इसका उससे क्या ताल्लुक है? बायोलॉजी का इससे क्या लेना-देना है कि दवा कौन-सी खानी है, कौन-सी नहीं? वो मेडिकल साइंस बताएगी। तो ऐसे ही अगर आप मौजज़ात को साइंस से समझने लगें, तो फिर इस तरह की बातें और इस तरह के ऑब्जेक्शंस होने लगेंगे। अब अल्लाह के यहाँ 1 दिन 1000 साल के बराबर है, लिहाज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गए हुए सिर्फ़ 2 दिन हुए हैं, या अस्हाबे कहफ जो है सिर्फ़ चंद ही घंटे सोए थे और बाहर जो है टाइम बहुत ज़्यादा था। उसकी जो इंटरप्रिटेशन ये की जाती है ना कि वो अलग टाइम उनके लिए अलग चल रहा था और हमारे लिए ये एक तरह की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हम इसको दलील इल्ज़ामी के तौर पर तो साबित इस्तेमाल कर सकते हैं। और दलील इल्ज़ामी का मतलब ये होता है कि सामने वाला अगर साइंस के ऊपर अंधा ईमान रखे हुए है, तो हम कहें कि देखो तुम्हारी साइंस भी इस चीज़ को तस्लीम करती है कि अगर 1-2 एंटिटीज़ अलग-अलग डायमेंशन में हो, तो उनका अलग-अलग टाइम भी होगा। क्योंकि टाइम जो है वो एक तरह के फैब्रिक का नाम है। तो आप अगर एक अलग डायमेंशन में हैं, तो आपके लिए अलग टाइम होगा और हमारे लिए अलग टाइम होगा। तो साइंस को हम एज़ ए दलील इल्ज़ामी पेश कर सकते हैं। तो ये रवैया ही गलत है। हम इस रवैये ही के खिलाफ हैं कि आप साइंटिफिक तरीके से मौजज़ात को साबित करें। ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा एक ये मुझसे चीज़ ऐड करूँगा इसमें एक कमेंट मारूँगा। इसका जो एक इससे भी बड़ा जो नुकसान है ना, वो ये है कि हमारी जो ज़हनी साख़्त है, वो मस्ख़ हो जाती है। मतलब कि वो साइंस साइंस करते-करते उसको जो है फिर उसका शऊर ख़त्म हो जाता है हमारे ज़हन का। जो हमारी ज़हन की जो फ़ितरी साख़्त है, उसके ऊपर ज़रब पड़ती है। इस तरह के आर्टिफ़िशियल डिस्कोर्स को अपने ऊपर हावी करने से। तो इसलिए हमें जिसका जो मकाम है उसको वहीं रखना चाहिए।
ठीक है सर, इसमें एक छोटी-सी मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हम अगर मौज़े को यानी कि एक्सप्लेन ना भी करना चाहें, लेकिन कम से कम ये जो वाक़यात आ रहे हैं, उससे एक रिलेटिव इक्वेशन बन रही है ना कि जो हमारे जहान के अलावा जो जहान है, वहाँ पर यानी कि टाइम ज़्यादा गुज़रता है और जब आप मेराज पे गए थे, तब टाइम यहाँ पे कम गुज़र रहा था। तो ये जो कंट्राडिक्शन अपीरेंट आ रही है, वो तो इस बात को यानी कि कह रही है कि यहाँ पे टाइम या तो ज़्यादा गुज़रना चाहिए या कम गुज़रना चाहिए। लेकिन साबिक़ आप ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कुछ और हो रहा है, और आप के मेराज के केस में कुछ और हो रहा है। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में क्या हो रहा है? वो ये है कि उनको आसमानों पर उठा लिया गया, दैट्स इट। अब उनके ऊपर कितना टाइम गुज़रा ये कैसे पता चला? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनके ऊपर सिर्फ़ 2 ही दिन गुज़रे हैं। ये तो सर वो आपने अगर इन्फर किया ना, ये आपने जी। इन्फर किया, और ये इन्फर इस तरीके से किया कि अल्लाह ने कहा कि एक दिन आसमानों में 1000 साल के बराबर होता है। तो ये आपने जी, इन्फर किया कि चुनाचे हज़रत ईसा पर सिर्फ़ 2 दिन गुज़रे हैं। जी। लेकिन हमारे एतबार से तो 2000 साल हैं। हाँ जी, ऐसे ही है ना। ये नहीं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ़ वहाँ पे टाइम कम गुज़रा है, यहाँ पे ज़्यादा गुज़रा है। नहीं, ये लेकिन जो टाइम मेराज आपने कम कर दिया ना, 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 ये गलती की आपने। ये टाइम आपने कहा कि वहाँ कम है, टाइम वहाँ भी उतना ही है। 1000 साल को उधर दिन कहा जाता है। हमारे यहाँ यानी टाइम वही है। बस ये है कि 1000 साल के एतबार से वहाँ उस पीरियड को दिन कहते हैं, हम 24 घंटे को दिन कहते हैं। टाइम उतना स्केल ही का है। डिफरेंस, स्केल अलग-अलग है। जी, ये कह लीजिए बिल्कुल सही। स्केल अलग-अलग है। टाइम तो उतना ही है। ये इन्फर आप कर रहे हैं कि वहाँ जो है 1 दिन हमारे 1000 साल के बराबर है, इसका मतलब वहाँ टाइम कम गुज़रा है और यहाँ ज़्यादा गुज़रा है। ये इन्फर आपने किया है। ये अल्लाह ने तो नहीं कहा कहीं। लेकिन सर अगर इसको हम थोड़ा या ज़्यादा ना भी कहें, तो अगर हम ये इक्वेशन बना लेते हैं कि यहाँ का 1 दिन, वहाँ का 1000 साल, तो यहाँ पे अगर मतलब है कि हज़रत आइशा अलैहिस्सलाम की जो हदीस है कि बिस्तर गर्म था या कुंडी वगैरह हिल रही थी, इसका मतलब है यहाँ पे टाइम गुज़रा, वहाँ पे फिर टाइम ज़्यादा गुज़रना चाहिए था। यानी कि आसमान में जब इतना टाइम गुज़रा, तो यहाँ पे भी टाइम गुज़रना भाई चाहिए, अगर जैसे अल्लाह साबिक़ ताला वाक़ये में हज़रत हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ाती तौर पर इस स्पेस टाइम से निकाल कर किसी दूसरे स्पेस टाइम में ले जा सकता है, तो उसको इस बात का भी तो इख्तियार है ना कि वो वापस अल्लाह ताला खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी स्पेस टाइम में जहाँ से वो गए थे, उसी मोमेंट में ले आए कि जिस मोमेंट में वो गए थे। क्यों नहीं ले जा सकता? अगर टाइम मखलूक है तो, और टाइम जो है वो यानी स्पेस टाइम फैब्रिक है तो। यानी कि सर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी और स्पेस टाइम में लेके गया था, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन 1000 साल के बराबर, वहाँ पे कुछ और भी टाइम हो सकता है। कुछ भी हो सकता है वो। और उसको इस बात का इख्तियार है कि वो वापस उसी स्पेस टाइम के उसी मोमेंट और उसी पॉइंट पर ले आए कि जहाँ से वो लेकर गया था। जो कि स्पेस टाइम तो फैब्रिक है साइंस के मुताबिक। आप साइंस उस फैब्रिक में बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। भैया को